हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो पेज नंबर 21 और चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी का इसका हमारा जो लास्ट पैराग्राफ थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि लेखिका उन लोगों की बात कर रही थी, उन महिलाओं की बात कर रही थी लेखिका ने जिन्हें श्रम सुंदरियां कहा था। श्रम सुंदरियां क्यों कहा था? क्योंकि इनकी सुंदरता की पहचान श्रम से की गई थी। ठीक है, इसके आगे इनने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत और दैन्य जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना, साथ साथ वहीं पर खड़े BRO के एक कर्मचारी से मैंने पूछा कि यह क्या हो रहा है। उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिस रास्ते से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ ने चौड़ा बना रही हैं। ठीक है, लेखिका का कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर उसने जीवन के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए जिद्दोजहद करते हुए लोगों को देखा था। फिर आगे उसे बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन का एक बोर्ड लगा मिला। उसने उससे बात की तो उसने बताया कि ये वो लोग हैं, जैसे मतलब सड़क बनाने वाले लोग हैं, जैसे कि यहाँ पे आवागमन आराम से हो सके। ठीक है, बड़ा खतरनाक कार्य होगा, यह मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे पत्थर में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिछाकर कटे रास्ते पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। कहने का मतलब ये है, लेखिका यहाँ हमें ये बताना चाहती है कि पहाड़ पर रहने वाली जिंदगी या लोग जीवन के लिए जद्दोजहद करते हैं। एक चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। दूसरी बात, वहाँ पे जीवन हमारे समतल के लोगों के जीवन की तरह सामान्य जीवन नहीं है। दूसरा, उनके कार्य जो होते हैं, उनके हर कार्य में कठिनता होती है। अब बात जब हम सड़क बनाने की करते हैं तो वहाँ पर हमने ये देखा है कि सड़क बनाना नहीं, कोई कप ऑफ टी नहीं है, क्योंकि बेटा ये बहुत ऊंचाई पर है। पहाड़ों को काट कर उनको समतल बनाना, उनको रोड बनाने लायक करना, जाने कितने तरीके के काम उन लोगों, कितनी जिद्दोजहद और कितना परेशानी का काम करते होंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि उनकी जान उनके हथेली पर होगी, क्योंकि थोड़ी सी चूक लेखिका बताती है और हम भी उस बात को समझ सकते हैं कि थोड़ी सी चूक और पाताल प्रवेश, यानी कि हमारा जीवन हमारे हाथ से चला जाएगा। यही चीज़ है, यही चीज़ लेखिका हमें समझाना चाहती है कि उनका सामान्य जीवन नहीं है। जीवन के लिए, 2 वक्त की रोटियों के लिए जिद्दोजहद करते हैं। उनका हर कार्य कठिनाई पूर्वक है, लेकिन एक बात बताएं, उनको उनके जीवन में कठिनाइयां जरूर हैं, लेकिन मानवता का, मानवीय शक्ति का ये भरपूर उदाहरण भी है। ठीक है, इसीलिए वो व्यक्ति, अधिकारी संजीदा होकर इन लोगों के बारे में बोल उठता है, क्योंकि लेखिका अकस्मात ही मुंह से निकल जाता है कि ये बड़ा कठिन काम है, तो वो व्यक्ति संजीदा हो जाता है। आगे, और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर टू डिफाइट डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पालम और गुमला के जंगलों को देखा था। पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधे पत्तों की तलाश में बन बन डोलती आदिवासी युवतियां, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव,
और पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथ में पड़े ठाटे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। देखिए, लेखिका का ध्यान रोड पर जो उसकी गंभीरता को, उसकी कठिनाइयों को लेकर वो सोच रही थी, उससे उसका ध्यान टूटकर उसे एक वो चीज़ याद आती है। उसका अपना एक पुराना अनुभव उसे याद आता है। वो अनुभव क्या था? उसने वहाँ पे भी आदिवासी युवतियों को भी देखा था। वो पालम और गुमला के जंगलों की आदिवासी युवतियाँ थीं, उनको भी उन्होंने देखा था। सेम वे उनका लाइफ का जो लाइफ है, स्ट्रगल है लाइफ का, ठीक उसी तरह कोई अंतर नहीं था। वो जंगलों में जीवन के लिए दो वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रही थी, और ये पहाड़ों पर 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करते थे। इसलिए वो उसे एक चीज़ याद आ रही थी, आंसू, अभाव, यातनाएं, वंचनाएं एक तरफ। ठीक है, एक जैसा सब कुछ उसे दिखाई दे रहा था। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत की एक ही समस्या दिखाई दे रही थी, एक ही तरह की व्यवस्था दिखाई दे रही थी समस्या की। तो लेखिका उस बात को सोचती है। गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन। नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे करेंगे। गॉड ब्लेस यू डियर।